Hello students, how are you? In our last class we discussed about the kinetic potential energy of simple pendulum. Okay, we discussed that how can we calculate, how can we derive the formula of potential energy of simple pendulum. Okay, now there is one more example of potential energy, elastic potential energy, that is spring. अपने सिलेबस में एक आइडियल स्प्रिंग है, उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है। हालांकि यहाँ पर नहीं है बुक के अंदर, मतलब जो इनसाइड जो टेक्स्ट है उसके अंदर नहीं है, लेकिन जो लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके अंदर ये दिया हुआ है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए आइडियल स्प्रिंग। तो वो यहीं पर अपन उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये सेम वैसा ही है जैसा अपन ने पेंडुलम के लिए डिराइव किया था। इट इज द सेम एज लाइक द सिंपल पेंडुलम, बस स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर फर्क आता है। ओके, इसके लिए अपन मानते हैं कि सपोज एक आइडियल स्प्रिंग का मतलब जहाँ पर उसके अंदर जो वेटलेस कंडीशन, बहुत माइनर वेट, जो आगे अपन कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके कंपैरेटिवली बहुत कम वेट उसका होना चाहिए। एक आइडियल स्प्रिंग जो है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है। ये मान लेते हैं अपन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसके ऊपर प्लेस्ड है, और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो अपन ने यहां पर रख रखा है। ओके, क्लियर। अब अपन ने क्या किया हुआ है यहां पर, अब स्प्रिंग को अपन कंप्रेस करते हैं। ये मान लेते हैं इसकी मीन पोजीशन है। ओके, अब अपन ने इसको कंप्रेस किया। जब अपन इसको कंप्रेस करते हैं तो हमें कोई ना कोई वर्क करना होता है, हमें कोई ना कोई वर्क यहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण से ये अपनी मीन पोजीशन से सपोज x डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो जाती है। अब जब ये यहां पर अपन वर्क करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अपन लगाकर उसको इधर कंप्रेस किया, तो वर्क जो करते हैं वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसीलिए जब अपन उसको रिलीज करते हैं, अपन ने जो फोर्स लगाया अपन उसको रिलीज करते हैं, तो ये स्प्रिंग जो है अपनी जो मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। ओके, वापस किधर आ जाएगी? अपनी मीन पोजीशन की तरफ ये मूव करती है, फिर उससे आगे चली जाती है, फिर वापस इस तरह से ही ये मोशन करती है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ये पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कितनी है। तो यू नो दैट वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना आपने वर्क किया है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी, क्योंकि ये आइडियल है। अपन सरफेस को कैसे मान रहे हैं यहाँ पर? दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए जितना वर्क करेंगे वो सारा का सारा किस में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो रीस्टोरेशन जो फोर्स है, रीस्टोरेशन फोर्स का मतलब जो इसे वापस इसकी मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, उसके लिए एक हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर? माइनस के एक्स, जहां पर K जो है इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। K को क्या कहते हैं अपन? स्प्रिंग कांस्टेंट। और X जो है दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। X किसको दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट को ये शो करता है। गॉट इट? तो ये इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अब यहां पर अपन जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं। हालांकि चाहे तो अपन यहीं पे ले लें या पूरा कैलकुलेट करने के बाद अपन लें, ये हमारी मर्जी है। मैं चाहता हूं यहीं पर अपन ले लें। क्यों? क्योंकि देखो अपन इस वर्क की बजाय अपन ये वाला वर्क अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये वापस आने में कितना वर्क किया। ओके, ये माइनस के एक्स कब आता है? जब अपन इस साइड में कंप्रेस करते हैं। अपन कौन सा वर्क कैलकुलेट करेंगे? यहां आने का। तो F इज इक्वल्स टू अपन क्या लेंगे यहां पर?
पॉजिटिव के एक्स अपन लेंगे, यहां पर ले लो, या आप इसको रीस्टोरिंग, इसको कंप्रेस करने वाला लेके आ जाओ, फिर बाद में आप निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी। साइन का फर्क यहां पर आना है, या तो आप माइनस यूज कीजिए या पॉजिटिव आप यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब आगे का कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने कल सिंपल पेंडुलम के लिए कैलकुलेट किया था, तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा वो कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब यहां पर भी ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये स्प्रिंग की लेंथ के साथ वेरिएबल है। जब ज्यादा कंप्रेस हो तो ज्यादा फोर्स रहेगा, जैसे जैसे मीन पोजीशन की तरफ आएगा चेंजेस आएंगे। ओके, तो यहां पर भी अपन जो वर्क है वो स्मॉल यूनिट्स का बना हुआ मानते हैं। लेट स्प्रिंग displaced by dx डिस्टेंस, स्प्रिंग जो है वो dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हुई, यानी कि बहुत माइनर dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हुई। सो वर्क डन, जो वर्क डन होगा इस सिचुएशन में वो भी बहुत माइनर होगा, तो वो कितना हो जाएगा dw, वो कितना होगा dw, एंड dw इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, f मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, तो दैट इज dw इज इक्वल्स टू f dx। ओके, टोटल वर्क अपन निकालें तो टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे अपन ने कल किया था, समेशन ऑफ ऑल dw, जितने भी dw हैं उन सभी का सम टोटल, यानी कि जितने भी इससे रिलेटेड वर्क हैं f डॉट dx, कहां से कहां तक, 0 से x तक, यानी कि यहां से ये मीन पोजीशन कितनी है, x इज इक्वल्स टू 0, यहां से लेकर यहां तक के जितने भी वर्क हैं उन सभी का समेशन। ओके, और कल भी मैंने बताया था जो वेरिएबल्स हैं उनका समेशन जो सम किया जाता है तो उसके लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। अब अपन f की वैल्यू रखें, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ f की वैल्यू रखें तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू x, f क्या है, kx डॉट dx। अगर आप माइनस यूज करोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, फर्क इतना सा है। ओके, W इज इक्वल्स टू, कल भी अपन ने इसका सॉल्व किया था तो k कांस्टेंट है तो वो तो आ गया बाहर, अंदर बच गया x डॉट dx। कल बात की थी ना इसका, इसकी कैसे सॉल्व करते हैं, तो W इज इक्वल्स टू उसको अपन सॉल्व करें तो यू नो दैट जब इसके लिए सॉल्व किया जाता है तो आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सॉरी, वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर डिवाइड बाय 2। गॉट इट, अंडरस्टैंड। चलिए अब यहां पर अपन देखें तो देखो x डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहां पर EP इज इक्वल्स टू 0। जो वर्क अपन ने किया है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कल तो अपन ने डायरेक्ट लिख लिया था, आज थोड़ा सा अपन यहां पे चेंज कर रहे हैं। वर्क जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क इज इक्वल्स टू EP माइनस EP0, ये मीन पोजीशन की EP0। EP इज इक्वल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP माइनस EP0, जैसे अपन ने उसके लिए निकाला था ना फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज, उसके जैसा। सिंस EP यानी EP0 यानी कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसलिए कितनी है, दैट इज 0। सो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EP, और वर्क इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो EP इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर।
तो ये भी वही फॉर्मूला आता है जो अपन ने कल डिराइव किया था, पेंडुलम के लिए अपन ने डिराइव किया था ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही आता है। बस फर्क कहां पर है, वहां पर अपन ने के जो है, यहां पर तो के किसको डिनोट करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट को। जब पेंडुलम में अपन बात करेंगे, इन द केस ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम के केस में के बराबर क्या था, एम जी अपॉन एल, गॉट इट। तो वो वैल्यूज वहां पर अपने को पुट करनी होती है, यहां तो डायरेक्ट आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अपन जो स्प्रिंग है उसके लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी इजीली डिराइव कर सकते हैं, गॉट इट। अब इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो फटाफट अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। इससे रिलेटेड, स्प्रिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अपने सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज के इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। आपको एक स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर आपको दिया हुआ है। ओके, क्लियर। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू स्ट्रेच इट बाय 1 सेंटीमीटर। आपको इसको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया, दैट इज 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो ये किस में है, it is in centimeter and it is meter, so we have to convert both in the same units। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अपन जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 0.01 मीटर। ओके, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। सिंस EP इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, AP इज इक्वल्स टू हाफ, के की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 का स्क्वायर, यानी कि AP इज इक्वल्स टू, या इसको 3 कर देते हैं अपन, 3, दैट इज 3 इंटू 10⁻³। इसको स्क्वायर करोगे तो 0.001 इतनी आएगा ना। चलो वैसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में ना रखें। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ओके, डिवाइड बाय 100, पॉइंट हटाने के लिए। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 1 2 3, इससे ये कट गया, पूरी का पूरा कट के हो गया। तो अब अपने पास EP इज इक्वल्स टू कितना बच गया, 3 इंटू, अब 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 10। तो आंसर सीधा सीधा कितना आ गया, दैट इज 0.3 जूल। तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल जो इलास्टिक पोटेंशियल है वो कितनी आएगी, दैट इज 0.3 जूल आती है, गॉट इट। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्क डन कितना हुआ, जरूरी नहीं है अपने से ये इस तरह से पूछे, EP पूछे, ये बोल सकता है कि वर्क डन कितना हुआ। तो आप इसी को थोड़ा सा और आप कर कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंस W इज इक्वल्स टू EP, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, EP, सो W इज इक्वल्स टू 0.03 जूल, ये आप कर सकते हैं। तो वो मैटर करेगा आप उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट सॉल्व करते हैं, ओके, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे बोलते हैं, इसकी डायरेक्शंस वगैरह क्या रहती है। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। What is the meaning of electrical energy? The energy
possessed by charged particles is called electrical energy। जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें जो एनर्जी होती है, उनके अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। गॉट इट? तो सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं एनर्जी possessed by charged particles, charged particles में possessed energy, that is known as electrical energy। उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पर्टिकुलर यहाँ पर डायरेक्शंस का, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा एक डायरेक्शन का पॉइंट आता है, तो उसको थोड़ा सा समझना। देर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक तो क्या होता है? पॉजिटिव, और एक क्या होता है? नेगेटिव। इसके चारों तरफ का वो एरिया, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। वो एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाएगा उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एरिया हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिवली चार्ज है तो दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? अंडरस्टैंड? दूसरे वर्ड्स में अपन बोले तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर चार्ज्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड देम, इज प्रोड्यूस्ड अराउंड देम। तो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है या डेवलप्ड होता है। गॉट इट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जब इसके पास कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करेगा? वो फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके? और उस फोर्स के कारण से वो जो दूसरा वाला जो पास में आ रहा है वो मोशन करना स्टार्ट करेगा। क्या कर देता है? वो मोशन करना स्टार्ट करता है। ओके? और वो जब मोशन करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी, उस मोशन के साथ वो जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी है वो आगे ट्रांसमिट होती है, जिसको अपन बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा है। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। गॉट इट? ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर जो डायरेक्शन जो मानी जाती है फील्ड की, उसके को कंसिडर करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज को अपन कंसिडर करते हैं कि भाई जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो ये उसका ऊपर क्या फोर्स लगाएगा या किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब आप माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हम पॉजिटिव चार्ज को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। मैंने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि बात हुई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है स्टार्टिंग से ही हम क्या मानते हैं? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज में स्टार्टिंग में किसको कंसिडर किया गया था? पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर अपन किया था। गॉट इट? तो जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन जो अपन स्टार्टिंग से, मतलब जो हमारी अवधारणाएं हैं, धारणाएं जो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जो है उसके हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन को डिसाइड किया जाता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा? उनको रिपेल। तो इसलिए रिपेल किधर होता है? बाहर की साइड में। इसलिए जो पॉजिटिव फील्ड है या जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन मानी जाती है आउटसाइड में। क्या मानते हैं अपन? आउटर साइड में या बाहर की ओर उसकी डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव फील्ड इज कमिंग आउट, ये भी बोल सकते हैं अपन, आउटसाइड या कमिंग आउट होती है। अच्छा, अब नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला है तो भैया ये तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए किस साइड में लेता है? अपने अंदर की साइड में। इसलिए जो नेगेटिव जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर मानी जाती है? टुवर्ड्स द सेंटर। गॉट इट? या अपन बोल सकते हैं इनकमिंग, जो अंदर की साइड जो है उसकी डायरेक्शन यहां पर मानते हैं। गॉट इट?
सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो मूव इन और मूव आउट टुवर्ड द सेंटर यहां पर मानी जाती है। गॉट इट? ओके। अच्छा, जब यहां पर अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इसके लिए अपन किसी भी एक फील्ड को अपन कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर किसी चार्ज के मोशन को अपन समझेंगे। जैसे मान लीजिए दैट इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। जब एक यहां पर जो वर्क डन किया जाता है, एक दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज एक और पार्टिकल है, इसके ऊपर जब ये वर्क डन करेगा, इसके ऊपर जब ये वर्क डन करेगा तो जिसके कारण से ये मोशन के अंदर आता है, मोशन के अंदर आता है और वो मोशन जो है उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। गॉट इट? क्लियर? तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसका मोशन है, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसका मोशन है, उससे अपन डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। गॉट इट? चलिए अब इसको यहां पर अपन थोड़ा सा इस चीज को बात करते हैं। जब अपन फोर्स अपन लगाएं, ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, दोनों क्या रहना चाहते हैं? एक दूसरे से दूर। तो ये इसकी क्या है, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स है तो दोनों एक दूसरे से दूर है, तो ये क्या है इसकी लो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पर ये इधर आएगा, फोर्स अपन लगाएंगे, फोर्स लगाने पर ये किधर मूव करेगा? पॉजिटिव वाले की साइड में मूव करेगा, जिसके कारण से रिपल्शन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि ये किस में चला जाएगा? हाई पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी। क्या हो जाएगा यहां पर? हाई पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्रिएट होती है, यानी कि जो हमने वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। किसमें हो जाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर वो स्टोर होता है। गॉट इट? कब? जब एक्सटर्नल फोर्स अपन लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब अपन ने अप्लाई किया, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव्ड, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जा रहा है उससे जब ये बाहर निकल जाए, रिमूव्ड जब होगा तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी कि लो पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में आएगा। रिपल्शन है तो ये वापस इधर आएगा। तो यहां पर जब ये अपनी वापस मीन पोजीशन या जो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो उस कंडीशन में जो अपने अंदर स्टोर एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो इसको एनर्जी इसकी बढ़ गई थी, जो इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर जो इंक्रीज हो गई थी, या अपन बोल सकते हैं जो एक्सेस हो गई थी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसके कारण से ये चार्ज मूव करेगा। क्या करेगा? ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है, और जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो यहां पर अब वापस से बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझना, क्योंकि ये काफी माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, मतलब थोड़ा सा समझने में टाइट है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। व्हाट इट? जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो एक दूसरे से पास हैं या दूर रहना पसंद करते हैं, उनके ऊपर
जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं अपन, जब अपन फोर्स अप्लाई यहां पर करते हैं तो उनकी पोजीशन में चेंज आएगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में, उसके अंदर चेंज आ गया। या एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है जो इसके पास में है। अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स जब अपन लगाएंगे तो ये इससे दूर हटेगा। तो यहां पर इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, दोनों ही कंडीशंस में हम जो चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके कारण से इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड होती है। गॉट इट? ये इसकी क्या थी, जैसे इसमें बात करें तो ये इसकी थी लो पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी लो पोटेंशियल, क्योंकि रिपल्शन से दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपने वर्क किया है तो ये इधर आ गया। तो हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, इसमें आपने वर्क किया तो ये इधर आ गया, तो ये इसकी क्या हो गई, हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। गॉट इट? जब अपन यहां पर इस चार्ज को जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको रिमूव कर देते हैं, या जो एक्सटर्नल फोर्स का इसके ऊपर जो इंपैक्ट है वो हट जाता है, एक्सटर्नल फोर्स का जो फील्ड है उससे बाहर निकल गया ये। ओके, तो उस कंडीशन में यहां पर ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल्स, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आना पसंद करते हैं, लो एनर्जी स्टेट में। जैसे ये यहां से यहां आना पसंद करेगा और ये यहां से यहां आना पसंद करेगा, यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ लौटेंगे। उस ग्राउंड स्टेट की तरफ लौटने के दौरान ये अपने अंदर जो स्टोर्ड जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो वर्क करने पर इनमें आई थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोशन हो रहा है तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन करेगा। ओके, और वो मोशन के कारण से हमें आउटर सर्किट में क्या अवेलेबल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। गॉट इट? जो प्रोसेस है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपने को अवेलेबल होती है। गॉट इट? अगर अपनी डेली लाइफ में अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज देखें तो जितने भी अपन जो डेली लाइफ में इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं वो सारे इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जैसे अपन बल्ब की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर बाहर हमारे ऊपर सर्किट में हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। आप बल्ब के अंदर इसका यूज कर रहे हो तो वो इसको किस में बदलेगा, लाइट एनर्जी में। अगर आपने इसको हीटर में काम में लिया है, इलेक्ट्रिक करंट को हीटर में आप यूज कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, उसको हीट एनर्जी की फॉर्म में। अगर आपने उसको मान लीजिए स्पीकर्स जो हैं उसके अंदर आप इसको यूज करें साउंड सिस्टम में, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और अगर आप उसको फैन के अंदर फ्लो हो रहा है तो वो इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके रिजल्ट में वो इंस्ट्रूमेंट अपने अपने रेस्पेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। गॉट इट? 1831 के अंदर माइकल फैराडे जो थे उन्होंने इलेक्ट्रिकल जनरेटर इन्वेंट किया, जिसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मैकेनिकली यही फंक्शंस होता है। जब अपन आर्मेचर कॉइल को रोटेट करते हैं तो उस कंडीशंस में जो चार्जेस है उनका फ्लो होता है। ओके, और जब वो अपनी मीन पोजीशन वापस वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, सर्किट से जो आउटर सर्किट है उसके अंदर अपने को अवेलेबल होते हैं। गॉट इट? सो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इन द पावर प्लांट्स। जो पावर प्लांट्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर अपन जो डिस्कशन है वो करेंगे अपन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।